चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। खेल मंत्री लोकसभा में बोले, विनेश मामले में अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ में विरोध जताया। लोकसभा में कहा, पीएम ने आईओएफ अध्यक्ष पीटी उषा से एक्शन लेने को कहा है। जी दोस्तों, संसद के मानसून सत्र के 13वें दिन बुधवार को ओलंपिक से विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई करने के मामले में खेल मंत्री ने सरकार का पक्ष रखा। लोकसभा में खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि विनेश को रेसलिंग के 50 किलोग्राम कैटेगरी में खेलना था। उनका वजन 50 किलो से 100 ग्राम ज्यादा पाया गया, इसलिए उन्हें अयोग्य करार दिया गया है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ से कड़ा विरोध जताया है। भारतीय ओलंपिक संघ आईओएफ की अध्यक्ष पीटी उषा अभी पेरिस में ही है। प्रधानमंत्री ने उनसे बात करके उचित एक्शन लेने के लिए कहा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पहलवान विनेश फोगाट पर वर्ल्ड मीडिया सीएनएन ने लिखा, ओलंपिक की उम्मीद हार्ट ब्रेक में बदली। अल जजीरा बोला, वे सिर्फ मेडल के लिए नहीं खेल रही थी। जी हां दोस्तों, ओलंपिक में गोल्ड मेडल के लिए तरस रहे भारतीयों को मंगलवार रात बड़ी राहत मिली थी। पेरिस से खबर आई थी कि भारत की विनेश फोगाट ने क्यूबा की पहलवान गुजमान लोपेजी को सेमीफाइनल मैच में करारी शिकस्त देकर फाइनल में जगह बना ली है। अगले ही दिन करोड़ों भारतीयों की खुशी अचानक हार्ट ब्रेक में तब्दील हो गई। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने बताया कि विनेश डिस्क्वालीफाई हो गई है। 50 किलो की कैटेगरी में खेलने वाली विनेश का वजन 100 ग्राम ज्यादा मिला। इस पर दोस्तों वर्ल्ड मीडिया ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। सीएनएन ने लिखा है, अमेरिकी मीडिया हाउस सीएनएन ने विनेश की हार पर लिखा कि उम्मीदों, मेहनत और धीरज से बुनी जा रही विनेश की ओलंपिक की कहानी जल्द ही हार्ट ब्रेक में तब्दील हो गई। सेक्सुअल हरेसमेंट के खिलाफ लड़ चुकी विनेश फोगाट को 50 किलोग्राम वेट कैटेगरी के गोल्ड मेडल में से बाहर कर दिया गया। वहीं दोस्तों कतर के मीडिया हाउस अल जजीरा ने भी विनेश फोगाट की ओलंपिक जर्नी को कवर किया है। मीडिया हाउस ने पिछले साल ब्रजभूषण के खिलाफ उनके प्रदर्शन के हवाले से लिखा है कि ओलंपिक में विनेश का संघर्ष सिर्फ मेडल नहीं बल्कि हरियाणा की लड़कियों के सपनों को बचाने के लिए भी था। वैसे दोस्तों विनेश फोगाट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। रेसलर विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक से हुई बाहर। 50 किलोग्राम कैटेगरी से 100 ग्राम ज्यादा वजन निकला। फैसला सुनकर विनेश की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में हुई भर्ती। जी हां दोस्तों, भारतीय रेसलर यानी कि पहलवान विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक से बाहर हो गई है। बुधवार सुबह विनेश का वजन उनकी तय कैटेगरी 50 किलोग्राम से 100 ग्राम ज्यादा निकला। इसके बाद ओलंपिक एसोसिएशन ने उन्हें फ्री स्टाइल महिला कुश्ती के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। भारतीय ओलंपिक संघ ने भी इसकी पुष्टि की है। अब दोस्तों विनेश बुधवार रात को होने वाला 50 केजी कैटेगरी की विमेंस रेसलिंग का फाइनल मुकाबला नहीं खेल पाई। उन्हें कोई मेडल भी नहीं मिला। वहीं दोस्तों सबसे मुश्किल बात यह है कि इस फैसले के खिलाफ अपील भी नहीं की जा सकती है। विनेश पहली बार 50 किलोग्राम कैटेगरी में खेल रही थी। इससे पहले वे 53 किलोग्राम में खेलती थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। हाई कोर्ट का ईडी से सवाल, केजरीवाल को फिर गिरफ्तार करेंगे। जांच एजेंसी ने केजरीवाल के जमानत को चुनौती दी थी। ट्रायल कोर्ट ने जमानत दे दी थी। दरअसल दोस्तों दिल्ली हाई कोर्ट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत के खिलाफ बुधवार को सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने ईडी से पूछा कि क्या जांच एजेंसी दिल्ली के मुख्यमंत्री को दोबारा गिरफ्तार करना चाहती है। बार एंड बेंच के मुताबिक ईडी से यह सवाल जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने किया। उन्होंने कहा कि मैं असमंजस्य में हूं, आखिर आप क्या करना चाहते हैं। ईडी की ओर से पेश हुए वकील विवेक गुरनानी ने कोर्ट को बताया कि एएसजी एसवी राजू दूसरे केस में व्यस्त हैं, इसलिए कोर्ट इस केस को कल या किसी और दिन सुनवाई के लिए ले ले। केजरीवाल की ओर से पेश हुए वकील विक्रम चौधरी ने कहा कि यह सरासर उत्पीड़न का मामला है। हालांकि कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल चुकी है। मामले की अगली सुनवाई 5 सितंबर को होगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पूजा बोली, सिलेक्शन रद्द होने की जानकारी मीडिया से मिली, ऑर्डर कॉपी नहीं मिली। दिल्ली हाईकोर्ट में यूपीएससी का जवाब 2 दिन में भेज देंगे। जी हां दोस्तों, पूर्व ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर ने आईएएस सिलेक्शन कैंसिल करने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में 5 अगस्त को याचिका लगाई थी, जिस पर 2 दिन बाद यानी कि 7 अगस्त को सुनवाई हुई। कोर्ट में पूजा खेड़कर की तरफ से वकील इंदिरा जयसिंह ने कहा कि सिलेक्शन कैंसिल होने की ऑर्डर कॉपी अभी तक पूजा को नहीं दी गई है। पूजा की वकील ने कहा कि सिर्फ एक प्रेस रिलीज देकर उम्मीदवारी रद्द करने की सूचना दी गई है। हमें मीडिया से इसके बारे में पता चला था। इस प्रेस रिलीज को रद्द करना चाहिए और ऑर्डर कॉपी देनी चाहिए। बिना कॉपी के हम सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल सीएटी में यूपीएससी के आदेश को चुनौती नहीं दे सकते हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। वेदर अपडेट। यूपी में गंगा, यमुना और बिहार में 3 नदियां उफान पर। राजस्थान में बाढ़, घरों में 5 फीट पानी भरा। 10 राज्यों में हाई अलर्ट। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में तेज बारिश के कारण गंगा और यमुना नदी उफान पर है। मुरादाबाद में इतनी बारिश हुई कि रेल ट्रैक पानी में डूब गया। पीलीभीत में सड़कें बह गई। वहीं दोस्तों बिहार में भी तेज बारिश के चलते सीतामढ़ी, गया, सुपौल, गोपालगंज के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। गंडक, गामती और कोसी नदी उफान पर है। उधर दोस्तों राजस्थान के जैसलमेर, पाली और जोधपुर
में पिछले 24 घंटे के दौरान तेज बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। जैसलमेर के मोहनगढ़ में 10 इंच, पोखरण में 7 इंच बारिश दर्ज की गई, पाली में 10 इंच और जोधपुर में 9 इंच बारिश हुई है। वहीं दोस्तों इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने आज 10 राज्यों में भारी बारिश की संभावना जताई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा राज्य शामिल है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। राजस्थान में उज्ज्वला कनेक्शन लेने वालों की वेटिंग बढ़ी। अब तक 73.81 लाख परिवारों को कनेक्शन जारी किया गया। 1.14 लाख आवेदकों को अब भी है इंतजार। दरअसल दोस्तों केंद्र और राज्य सरकार से मिल रही रसोई गैस सिलेंडर पर छूट के बाद से राज्य में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कनेक्शन लेने वालों की भीड़ बढ़ गई है। वर्तमान में पूरे प्रदेश में 1.14 लाख से ज्यादा परिवार ऐसे हैं जिन्होंने इस कनेक्शन के लिए आवेदन कर रखा है और कनेक्शन का इंतजार है। एक रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान में वर्तमान में 73,81,000 से ज्यादा लोगों ने पीएमयूवाई के तहत कनेक्शन ले रखा है। केंद्र और राज्य सरकार ने जब से उज्ज्वला कनेक्शन धारियों को सिलेंडर पर छूट दी है, तब से इसके कनेक्शन लेने वालों की संख्या में इजाफा हो गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। नेपाल में हेलीकॉप्टर क्रैश, चीनी नागरिकों समेत 5 की मौत। उड़ान भरने के 3 दिन बाद संपर्क टूटा था, 15 दिन में दूसरा हादसा। जी हां दोस्तों, नेपाल के नुवाकोट में बुधवार दोपहर एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। इनमें 4 चीनी नागरिक और एक पायलट शामिल है। एयर डायनेस्टी का हेलीकॉप्टर राजधानी काठमांडू से रासुवा जा रहा था। मामले की सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीम को घटनास्थल पर भेजा गया। नेपाल के लोकल मीडिया के मुताबिक हेलीकॉप्टर ने दोपहर 1:45 मिनट पर त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। करीब 3 मिनट बाद हेलीकॉप्टर से संपर्क टूट गया था। हालांकि हादसा क्यों हुआ इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। मरने वालों में 3 पुरुष और 1 महिला शामिल है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। राजस्थान में जूम ऐप पर लगी रोक, डेटा चोरी का शक। सरकारी ऑफिस में ऐप से होने वाली मीटिंग्स नहीं होंगी, जारी कर दी गई एडवाइजरी। जी हां दोस्तों, कोरोना में चर्चा में आई ऑनलाइन मीटिंग ऐप जूम पर राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने सभी सरकारी ऑफिस में जूम ऐप से होने वाली ऑनलाइन मीटिंग पर रोक लगा दी है। दरअसल दोस्तों प्रदेश के सभी सरकारी ऑफिस में जूम ऐप के जरिए ही ऑनलाइन मीटिंग से अधिकारी जुड़ते थे। सरकार की ओर से मंगलवार को इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अस्पताल के मालिक पर मानव तस्करी की एफआईआर। 2 अडॉप्ट बच्चों के गायब होने का मामला। दामोह पुलिस अरेस्ट करने घर में घुसी। जी हां दोस्तों, दामोह के सबसे बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल के ऑनर डॉक्टर अजय लाल मानव तस्करी के केस में फंस गए हैं। पुलिस सोमवार को उन्हें अरेस्ट करने घर में घुस गई, लेकिन डॉक्टर लाल नहीं मिले। इसके बाद मंगलवार रात करीब 12 बजे डॉक्टर लाल और उनसे जुड़े कई लोगों पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी कि मानव तस्करी और जुवेनाइल जस्टिस केयर एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। इसके बाद डॉक्टर लाल की बेटी ने कहा कि यहां माहौल खराब है, हम अमेरिका जाएंगे। इधर आरोपी डॉक्टर अजय लाल को हाईकोर्ट ने राहत दी है और कोर्ट ने 9 अगस्त तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। श्रीलंका ने 27 साल बाद भारत से वनडे सीरीज जीती। तीसरा वनडे 100 रन से हराया। वेलालागे को 5 विकेट, शतक से चूके अविष्का फर्नांडो। जी हां दोस्तों, श्रीलंका ने इतिहास पलटते हुए भारत को 27 साल बाद वनडे सीरीज हरा दी है। टीम ने कोलंबो में तीसरा वनडे मुकाबला 110 रनों से जीता। बुधवार को श्रीलंका ने टॉस जीतकर बैटिंग चुनी और 7 विकेट खोकर 248 रन बना दिए। भारत 26.1 ओवर में 138 रन बनाकर आउट हो गया। वहीं दोस्तों श्रीलंका के अविष्का फर्नांडो ने 96, कुशल मेंडिस ने 59 और पाथुम निसंगा ने 45 रन बनाए। भारत से डेब्यू कर रहे रियान पराग ने 3 विकेट लिए। बैटिंग में भारत से रोहित शर्मा ने 35, वाशिंगटन सुंदर ने 30, विराट कोहली ने 20 और रियान पराग ने 15 रन बनाए। वहीं दोस्तों श्रीलंका के दुनित वेलालागा ने 5 विकेट लिए। जेफरी वांडर से और महेश तीक्ष्णा को 2-2 विकेट मिले। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली मनु भाकर भारत लौटी। दिल्ली एयरपोर्ट पर माता पिता ने माथा चूमा, गले लगाया, कोच के साथ खुली गाड़ी में निकली। जी हां दोस्तों, पेरिस ओलंपिक की डबल मेडलिस्ट मनु भाकर बुधवार सुबह भारत लौट आई। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। एयरपोर्ट से बाहर आते ही माता पिता ने गले लगाकर उनका माथा चूम लिया। मनु के साथ उनके कोच जसपाल राणा का भी जोरदार स्वागत हुआ। हरियाणा के झज्जर की रहने वाली मनु ने विमेंस इंडिविजुअल 10 मीटर एयर पिस्टल में और मिक्स्ड इवेंट में सरबजोत सिंह के साथ मिलकर ब्रोंज जीते हैं। वे एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय है। देश लौटने पर मनु ने कहा कि मैं बेहद खुश हूं कि इतना प्यार मिल रहा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। खान यूनिस का कसाई यामा सिनवार हमास चीफ बना। हानियई के बाद सबसे ताकतवर नेता, 8 साल से अंडरग्राउंड, आधी जिंदगी जेलों में गुजारी। जी हां दोस्तों, हमास प्रमुख इस्माइल हानियई की मौत के बाद यामा सिनवार को हमास का नया चीफ बनाया गया है। हमास ने मंगलवार को एक बयान जारी कर इसकी जानकारी दी। इससे पहले यामा सिनवार सिर्फ गाजा में हमास की कमान संभाल रहा था। हानियई जहां कतर से संगठन को ऑपरेट कर रहा था, वहीं सिनवार गाजा में ही रहता है। 2017 में जब उसे गाजा का चीफ बनाया
बनाया गया था, तब से वह कभी भी सामने नहीं आया। सिनवार की हमास पर काफ़ी मजबूत पकड़ है।